अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें की नई एपिसोड के साथ हाजिर हुआ है। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे शमी मारा की लव स्टोरीज के बारे में। अगर हम शमी मारा की अदाकारी की बात करेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि उनको हम कह सकते हैं कि वो नंबर 1 हीरोइन थी अपने ज़माने की। और शमी मारा ने ट्रेन लेकर आई एक दुबली पतली हीरोइन का, जो कि लोगों के दिलों पे छा गई। उन्होंने एक्स्ट्रास के कैरेक्टर शुरू में किए, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर किए, लेकिन उनके साथ मसला था कि उनको पहली फिल्म ऐसी नहीं मिल रही थी कि जिससे वो कामयाब जाती। लेकिन आज हम उनकी कैरियर या अदाकारी के बारे में जिक्र नहीं करेंगे ज़्यादा, आज हम करेंगे उनकी लव स्टोरीज के बारे में। तो शमी मारा ने अपने जब शुरू में कैरियर में अदाकारी की इब्तिदा करी तो उस ज़माने में संतोष कुमार दर्पण थे जिनके साथ वो काम कर रही थी, लेकिन उनके साथ उनके लव अफेयर्स कोई भी मंजरेआम पे नहीं आए। फिर उनकी जोड़ी बनी वहीद और मोहम्मद अली के साथ। वहीद के साथ उनकी जोड़ी बहुत सुपरहिट थी, लेकिन लव स्टोरी की बात नहीं थी। अगर हम मोहम्मद अली की बात करें तो मोहम्मद अली और शमी मारा की लव स्टोरी बड़ी उरूज पे चली गई थी, बल्कि ये कहा जा रहा था कि ये इनकी शादी हो भी जाएगी, और शादी की बात चल भी रही थी, जिसका शमी मारा ने खुद इकरार भी किया था कि अगर कुछ ऐसे मसाइल हल हो जाते तो मैं मोहम्मद अली की बीवी बन जाती। शमी मारा और मोहम्मद अली की लव स्टोरी की बात करें तो उनकी लव स्टोरी के आते कुछ ऐसी फिल्में ऐसी आती हैं हमारे जहन में जो बहुत सुपरहिट और बड़ी म्यारी थी। मसलन आग का दरिया, साइका, खाक और खून, वैशी, ये फिल्में ऐसी थी कि जाहिर है कि जब ये फिल्में कामयाब हुई तो कुदरती तौर पर उनकी जोड़ी हिट होती गई। और हमारी तो दुआ थी उस वक्त भी थी कि शमी मारा की शादी मोहम्मद अली से हो जाती। खैर ना हुई, ऐसी कोई बात नहीं, ये जोड़ी टूट गई और ये किस्सा लव स्टोरी का खत्म हो गया। अब शमी मारा की एज ऐसी आ रही थी जिस दर हीरोइन की एज गुजर जाती है। उस वक्त एक खामोश लव स्टोरी शमी मारा की जिंदगी में आई, वो थी फरीद अहमद के साथ। फरीद अहमद के साथ शमी मारा की लव स्टोरी बड़ी खामोश चलती रही। फरीद अहमद ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में शमी मारा को हीरोइन लिया, मसलन सुहाग, ख्वाब और जिंदगी और ज़ेबुन्निसा। ये फिल्में ऐसी थी जो शमी मारा और फरीद अहमद को करीब लेते आए। तो फरीद अहमद साहब का थोड़ा तारुफ मैं और करा दूं कि फरीद अहमद साहब पाकिस्तान टेलीविज़न की, लाहौर टेलीविज़न की मशहूर अदाकारा समीना अहमद के शौहर थे। उनसे उनकी औलाद भी थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए तो समीना अहमद से उनकी डाइवर्स हो गई, फिर वो तन्हा हो गए, और ऐसे में तन्हा इंसान को कोई एक ना एक साथी की ज़रूरत होती है। तो फरीद अहमद का कुदरती तौर पर रुझान शमी मारा की तरफ गया। शमी मारा साहिबा ने भी पहले एक शादी की थी मजीद करीम के साथ, उनसे उनका एक बेटा सलमान भी था। हालात कुछ ऐसे हुए कि उनमें डाइवर्स हो गई, और शमी मारा अपने बेटे के साथ खुश रहने लगी, और मजीद करीम भी अपने बेटे की ख्वाहिशात पूरी करते थे और उनके अखराजात भी पूरे करते थे, जो बहुत अच्छा। आखिरी वक्त तक सलमान ने अपनी माँ की खिदमत करी। खैर, मौत तो आनी होती है, शमी मारा इस दुनिया में नहीं है और फरीद अहमद भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद दिलाती हैं और हमें खुशी होती है। फरीद अहमद साहब की एक फिल्म अंगारे में भूल गया था, अंगारे भी बेहतरीन लाजवाब फिल्म थी। फरीद अहमद साहब भी आलोन थे उस ज़माने में और शमी मारा भी आलोन थी, यानी ये मोहब्बत खामोश मोहब्बत चलती गई। और फिर आखिरी वक्त आया है कि शमी मारा और फरीद अहमद में शादी की बात पक्की हो गई। उस ज़माने में निगार अखबार में एक अच्छा मौजू छपता था और सरदार अली साबरी ने कहा था कि इस दिन शमी मारा की शादी ना हो, अगर इस दिन शादी होगी तो बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन खैर कोई ना माना इस बात को, निगार में ये बात आई, सरदार अली साबरी की शादी हो गई। शमी मारा और फरीद अहमद की खामोश मोहब्बत शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन ये शादी अजीब थी, सिर्फ एक रात चली, ओनली एक रात, और एक रात के बाद जब सुबह हुई कहानी खत्म हो गई। इस लव स्टोरी का एंड हो गया, यानी कि बरसों की खामोश मोहब्बत सिर्फ एक रात की थी और शमी मारा और फरीद अहमद में अलहदगी हो गई। और जब निगार में ये आया कि शमी मारा और फरीद अहमद में अलहदगी हो गई, तो फिर सरदार अली साबरी की बात बड़ी सच्ची साबित हुई और बाकायदा कई हफ्तों तक सरदार अली साबरी के लोग अपने पैगाम भेजते थे, हमें बताए अब क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, शमी मारा और फरीद अहमद में अलहदगी तो हो गई थी, लेकिन दोनों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। आवाम खुद ही दे रही थी बयान कि ये हो गया, ये नहीं हुआ, एक रात में तलाक हुई नहीं हुई। फरीद अहमद की अपनी जिंदगी पहले समीना अहमद के साथ थी, तलाक हो गई थी, उस बात को भी कोई इशू नहीं बना, और शमी मारा के साथ भी उनकी ड्रॉप सीन हो गया। लेकिन अफसोस होता है कि इतने बरसों की खामोश मोहब्बत और एक ही झटके में ख़त्म हो जाए तो बड़ा अफसोस होता है। दोनों लेजेंड थे, शमी मारा भी बहुत लेजेंड थी
और फरीद अहमद भी बहुत लेजेंड थे, और दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। शमी मारा कई अरसे तक बीमार रही, और अपनी जब भी इंटरव्यूज में आती अपनी मोहब्बत और नाकाम मोहब्बत का जिक्र करती थी, लेकिन ज्यादातर उनकी मोहब्बत मोहम्मद अली के बारे में बताती थी। फरीद अहमद से तलाक के बाद शमी मारा ने अपना पूरा जहन डायरेक्शन में लगा दिया, और डायरेक्शन की शोबे में शमी मारा बहुत कामयाब रही। कई सुपरहिट फिल्में दी, मिस हांगकांग, प्ले बॉय, मिस कोलंबो। उसके बाद थोड़ा सा गैप आया शमी मारा की डायरेक्शन में। उसके बाद फिर उन्होंने एक नई फिल्म का इफ्तिताह करा जब फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अपने आखिरी दम पे थी। शमी मारा ने फिल्म बनाई हाथी मेरे साथी, उसकी डायरेक्शन दी, सुपर डुपर हिट गई। हाथी मेरे साथी, बेटा, सुपर डुपर हिट गई। और यहाँ से एक और शमी मारा की जिंदगी में लव स्टोरी का आगाज हुआ। ये लव स्टोरी सिर्फ शमी मारा की तरफ से थी, क्योंकि शमी मारा उस वक्त एज उनकी ऐसी हो गई थी जहाँ उनको एक सहारे की जरूरत थी। शमी मारा के पास दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी। वहाँ उनकी मुलाकात राइटर दबीउल हसन से हुई। दबीउल हसन साहब का नाम कोई नहीं जानता था। शमी मारा की फिल्मों में उन्होंने लिखने का काम करा, उनकी कहानियां लिखी। मसलन मुंडा बिगड़ा जाए एक ऐसी फिल्म थी जिसको किसी को यकीन नहीं था कि ये फिल्म इतनी हिट जाएगी। उसके राइटर दबीउल हसन थे। उसके बाद शमी मारा के साथ दबीउल हसन का इश्तराक हुआ और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। दबीउल हसन ने शमी मारा से अपनी लव कहानी आगे चलाई, जिसको उन्होंने बहुत बुरी तरह कैश करा। शमी मारा ने जब डायरेक्शन शुरू की तो बड़े बड़े राइटर्स के साथ काम करा, अली सुफियान आफाकी, सैयद नूर। न जाने कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब शमी मारा ने दबीउल हसन के साथ काम करा। उनकी फिल्में तो हिट गई, लेकिन जहनी तौर पे शमी मारा बहुत पीछे होती चली गई। शमी मारा की फिल्में हिट होने की पैसा आ रहा था, जिससे शमी मारा जायदाद भी खरीद रही थी। लेकिन ये जायदाद कहाँ गई? इस जायदाद को किसने लिया? दबीउल हसन साहब ने शमी मारा की सारी जायदाद हटा ली, सारी जायदाद ले ली, और शमी मारा के पास कुछ नहीं बचा। आखिरी वक्त यह है कि शमी मारा ज़हनी तौर पर इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि वो फिल्मों की डायरेक्शन भी ना दे सकी। अगर हम शमी मारा की फिल्मों की डायरेक्शन की बात करें, उन्होंने एक्शन फिल्में भी बहुत अच्छी बनाई और घरेलू फिल्में भी बहुत अच्छी बनाई। जिनमें एक मेरे अपने थी, जहाँ उन्होंने बहन भाई की मोहब्बत को इतना क्लोज करके दिखलाया कि लोगों की सिनेमा हॉल में आंसू निकल आए। फिल्म हिट नहीं गई, लेकिन फिल्म बहुत प्यारी थी। आखिरी मुजरा बनाई, ये भी एक फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन हिट नहीं गई। शमी मारा के साथ मसला था, जो एक्शन फिल्म बनाती थी वो सुपर डुपर हिट चली जाती थी, लेकिन घरेलू फिल्म इतनी हिट नहीं गई। ठीक है, शमी मारा की कामयाबी बहुत हुई, उनको कामयाबी बहुत मिली, लेकिन हम सोचते हैं कि इतनी कामयाबी, इतनी इज्जत और इतनी शोहरत के बाद एक औरत मोहब्बत में इतनी नाकाम क्यों गई है? ये कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ शमी मारा को कोई सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती? दिल की बात बताएं किसको, हम दुख दर्द के बारे लो। शमी मारा को इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। ठीक है, बाय।